नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज होगा अमृत का अमृत और पानी का पानी। कल भी हम इस वक्त चर्चा कर रहे थे, आज भी हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा क्या है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। हाथरस के चमत्कारी पानी का आज सच सामने आने वाला है, तो जरूर देखेगा हमारा ये पूरा शो। ये पानी चमत्कारी है या फिर नहीं, इसका आज फैसला हो जाएगा। न्यूज 24 इस कथित चमत्कारी पानी की हकीकत जानने के लिए लगातार लगा हुआ है। दिल्ली के एक लेबोरेटरी में पानी की जांच करवाने हमारी टीम पहुंची है और कुछ ही देर में पानी की हकीकत सामने आ जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। परिचय आपका करा दूं, बीके त्यागी वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, कपिल कक्कड़ जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी हमारे साथ है, और इनके अलावा हमारे साथ जेके बेनीवाल साहब भी जुड़ेंगे, धार्मिक जानकार है। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस में पानी की लूट मची हुई है। कोई इसे चमत्कारी पानी बता रहा है तो कोई श्री राम का आशीर्वाद। जिसको जो सामान मिल रहा है उसमें पानी भरने की कोशिश हो रही है। चमत्कारी पानी की अफवाह के बाद भजन कीर्तन भी शुरू हो चुका है। पिछले 12 दिनों से हजारों लोग इस पानी से बड़ी बीमारी दूर होने का दावा कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी का चैनल न्यूज 24 ने इस पानी की हकीकत सामने लाने की कोशिश की है। आपके चैनल न्यूज 24 ने इस पानी का लैब टेस्ट कराने की ठानी है, ताकि अंधविश्वास की ये हकीकत सामने आ पाए। वक्त रात 11:30 बजे, जगह सिकंदरपुर गांव, हाथरस। ये पूरा 2 लीटर पानी हमने अपनी बोतल में भरा है और इस पानी को लेके अब हम टेस्ट करवाने के लिए जाएंगे। हालांकि ये पानी काफी साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर गांव वालों की माने तो यहाँ पर ये कुआं कई सालों से बंद पड़ा था और यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए कि कुआं नहीं कूड़ादान बन चुका था। आखिर ये पानी इतना साफ कैसे हो गया? इस पानी में आखिर क्या खासियत है जिससे लोगों की बीमारियां दूर हो रही हैं? ये तमाम पड़ताल हम आपके लिए लेकर आएंगे और हम इसको दिखाएंगे, लैब में टेस्ट करवाएंगे, बड़े साइंटिस्टों से टेस्ट करवाएंगे कि आखिर क्या है इस पानी का रहस्य। न्यूज 24 जानना चाहता था कि आखिरकार हाथरस के इस पानी में ऐसा क्या है जिसे लोग चमत्कारी बता रहे हैं। कहीं इस पानी में ऐसा कोई केमिकल तो नहीं मिला हुआ जो लोगों को फायदा दे रहा हो। लेकिन अंधविश्वास की वजह से लोग ऐसे चमत्कारी बता रहे हैं। हाथरस के सिकंदरपुर गांव में न्यूज 24 की टीम पहुंची और उस कुएं से जल को लेकर आए हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता। इस जल को कहा जा रहा है कि ये जल चमत्कारी या पवित्र है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या सही में ये चमत्कारी है या नहीं, उसके लिए हम अब हमारी टीम के साथ शंकर लैबोरेटरी जाएंगे और ये जांच करवाएंगे कि आखिर इस जल में क्या है और क्यों इसे लोग चमत्कारी मान रहे हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वास है। हाथरस के इस पानी को दिल्ली के एक लैब में टेस्ट के लिए ले जाया गया। न्यूज 24 इस कथित चमत्कारी पानी की हकीकत जानने के लिए दिल्ली की एक लैब में पानी की जांच करवाने पहुंचा। पानी की लगातार जांच की जा रही है और थोड़ी ही देर में पानी की हकीकत सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ प्रशांत गुप्ता, हाथरस, न्यूज 24। और इस बीच एक बार फिर से आपको हम बता दें कि न्यूज 24 ने दिल्ली के शंकर लेबोरेटरी में हाथरस के कुएं के पानी की जांच करवाई है, जिसकी रिपोर्ट अब बस आने ही वाली है। लैब डायरेक्टर एनके कात्याल से बात की है न्यूज 24 संवाददाता पल्लवी झा ने। अब जानकार डॉक्टर एनके कत्याल साहब से जानेंगे कि किस तरीके से ये पानी पवित्र जल है, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं इसे चमत्कारी जल मान रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर टेस्ट कराने आए हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे लोग चमत्कार मान रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से टेस्ट करेंगे आप, और क्या ऐसे जल होते जिसे चमत्कारी कहा जा सके? ऐसा है मैडम, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम इस पानी को टेस्ट करेंगे कि उन स्पेसिफिकेशंस, उन मापदंड के अनुसार ये पानी है कि नहीं। हम इसकी केमिकल कंपोजिशन चेक करेंगे, फिजिकल पैरामीटर्स चेक करेंगे, उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि ये पानी में क्या विशेषता है, क्या कुछ इसमें चमत्कारी कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ और लोगों की ऐसी आस्था है
तो टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। अभी डॉक्टर आप कह रहे हैं कि चमत्कारी कोई एलिमेंट्स होते हैं क्या पानी में, जिससे कि कोई बीमारी हो, जैसा लोग कह रहे हैं कि उनकी बीमारियां, स्किन की प्रॉब्लम, और यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने कहा कि टीबी जैसी बीमारी में भी कहीं न कहीं वे पानी कारगर हुआ है, तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं क्या? नहीं, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता मैडम, लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे सल्फर है, तो समटाइम्स नेचुरली सल्फर प्रेजेंट होता है पानी में, तो सल्फर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हम चेक करेंगे इसमें सल्फर है कि नहीं इसमें। और इस बीच आपको बता दें, खास पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जिनमें वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साथ ही धार्मिक जानकारी रखने वाले लोग शामिल हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सीधा रुख अभी हम कर सकते हैं हाथरस, जहां से प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अभी हमें बताइए कि वहां पर वैसा ही जमावड़ा है जैसे शुरुआत में तस्वीरें सामने आई थी, कल सुबह से लेकर आज दोपहर तक क्या बदला है हाथरस में? जी बिल्कुल, आज भी वही मंजर है जो कल तक मंजर था, और आज भी जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पे लोग आस्था के नाम पे दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं अपने कैमरे के जरिए से थोड़ा सा आपको पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मेरे साथ में दो विशेषज्ञ हैं, उनसे भी मैं बातचीत करवाऊंगा और इस चमत्कारी कुएं के रहस्य जानेंगे। आप देख सकती हैं कि तमाम लोग आज भी यहाँ पे सुबह से लाइन लगा के खड़े हुए हैं और इस चमत्कारी कुएं के चमत्कारी पानी से नहाने को बेताब हैं। कई लोग सुबह से यहाँ पर आके जा चुके हैं, कई लोग अपनी बीमारी ठीक होने का दावा कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एलर्जी या फिर उनको उससे खुजली हो गई इस पानी से, ऐसी बातें भी हमारे सामने आई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ में इस समय दो विशेषज्ञ हैं, एक रणवीर सिंह जी हैं हमारे साथ में, इन्होंने इलाके के आसपास में 100 से ज्यादा कुएं खोदे हैं। दूसरी तरफ मेरे डॉक्टर अमरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, ये जूलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सरस्वती कॉलेज है हाथरस में, वहां पढ़ाते हैं, दोनों लोग हैं। और अभी हमने इनके साथ में कुएं का, और यहाँ कुएं के पास में 200 मीटर की दूरी पर एक नहर जा रही है, उसका दोनों का जायजा लिया कि पानी का वाटर लेवल दोनों का कितना है। आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर साहब के हाथ में ये जो पानी की बोतल है, ये कुएं का पानी की बोतल है, जो प्रोफेसर साहब ने खुद भरा कुएं के पास जाके, उसकी गहराई को देखा। हमारे पास में कुएं विशेषज्ञ हैं रणवीर सिंह जी, उनके हाथ में जो बोतल है, इस बोतल में नहर का पानी है। इस नहर का पानी को आप देख सकते हैं कि थोड़ा गंदा है और ये कुएं का पानी थोड़ा साफ है। क्या वजह है कि कुएं का पानी साफ है और नहर का पानी गंदा है? ऐसा साहब जो है कुएं का पानी जमीन से छनके जाता है और वह कुआं को खोदा जाता है, जो छनके जाता है सतह वायर जो छनके जाता है तो वाटर लेवल पहुंच जाता है। अक्सर का नहर और बम्बे के किनारे के जो कुएं होते हैं उनका पानी मीठा हो जाता है। जैसे कि साधवाद क्षेत्र में, यहाँ हमारे चौधराट में साधवाद क्षेत्र में यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर खारी पानी है, और जहाँ नहर के पास कुआं खोदा जाता है या नल लगाया जाता है, हेडपंप लगाया जाता है, तो उसका पानी ऑटोमेटिक मीठा निकलता है, क्योंकि छनके जाता है जमीन से वो पानी। जैसे छटना से गेहूँ छाने जाते हैं तो रेट अलग हो जाता है, और ज्वार अलग हो जाती है, गांठ अलग हो जाता है, बढ़िया माल अलग हो जाता है। इसी तरह से छन के जमीन से जाता है तो पानी वो जो मीठा हो जाता है। प्रोफेसर साहब, आपने जो कुएं को देखा, कुएं की गहराई देख के आपको लगता है कि कुछ चमत्कार हुआ है इस कुएं में? ऐसा कुछ नहीं लग रहा, सामान्य से पानी है और कुएं में जैसा पानी तो सही है, पानी की गहराई नीचे है, नीचे गहरा है पानी, लेकिन इतना इसमें ट्यूबवेल चल रहा है, समर चल रही है, तो ऑटोमेटिकली पानी साफ हो जाएगा। वो तो इसमें गंदा पानी अब नहीं है, पानी कुएं का पानी बिल्कुल साफ जैसा बोतल में दिख रहा है। तो क्या ये पानी पीने लायक है आपके हिसाब से? अब मैं आपके सामने खुद पीकर दिखा रहा हूँ। पकड़ के न फेंके, और छत पर जो मीडिया वाले हैं कृपा भाई आती है, मीडिया वाले माता आदमी को वहां से हटा दें। पानी पीने से योग्य है, लेकिन थोड़ा तीखापन है, पानी में तीखापन है, थोड़ा सा तीखापन है। तीखापन है। हाँ। इसका लगता है कि इसमें कुछ केमिकल मिले हुए हैं ज्यादा, जिसकी वजह से चर्म रोग वगैरह ठीक हो रहा है। हाँ, हमने दो बातें यहाँ पाई हैं, या तो इसमें जो पानी में सल्फर की मात्रा है, और सल्फर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसे थियोबैसिलस कहते हैं। प्रशांत, आपके साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिन्होंने एक बात कही जिस पर हम चाहेंगे कि हमारा जो पैनल है वो बातचीत को आगे बढ़ाए। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। बीके त्यागी जी, शुरुआत में बातचीत की आपसे करना चाहूंगी। आपने अभी तक अपने अनुभव के आधार पर कोई ऐसा पानी देखा है जो चमत्कारी है, जिससे बीमारियां दूर होती हैं, न सिर्फ त्वचा रोग, घुटने का दर्द और दूसरी तरह की बीमारियां? हमने तो कल यहाँ तक देख लिया था कि कई लोग बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने भी लगे हैं उसके पानी के छिड़काव के बाद। मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारी जितनी भी हेल्थ साइंस में जितनी भी तरक्की हमने करी है, वो सारी जो रिसर्च अभी चल रही है वो हम बंद कर देंगे, क्योंकि पानी चमत्कारिक
इस रूप में है कि ये एक ऐसा कहें कि केमिकल है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि लाइफ की कहें कि जीवन की जो उत्पत्ति है वो पानी में ही हुई है और बिना पानी के जीवन नहीं चल सकता। लेकिन वो पानी कैसा होना चाहिए? जो पानी हम पीते हैं उसके एक पैरामीटर है। जैसे कि अभी जब लैब में बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि कुछ फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, कुछ केमिकल पैरामीटर्स। फिजिकल में हम यही देखते हैं कि पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें कुछ तैरता हुआ या धुंधला ना हो, कोई महक ना है और वो बिल्कुल स्वाद रहित होना चाहिए। तो अभी ये मेरे ख्याल से श्रीवास्तव जी ने जो टेस्ट करके बताया, उन्होंने कहा कि पानी में थोड़ा तीखापन है, यानी कि जो उसका पीएच है वो 7 नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, वो टुवर्ड्स एसिडिक है और टुवर्ड्स एसिडिक है। और उसका वो कारण भी बता रहे थे, क्योंकि जो बैक्टीरिया है जो सल्फर पे कहीं सरवाइव करते हैं, उनसे जो बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है वो शायद पानी में रिलीज हुआ है। तो हो सकता है कि जैसे कि एक मैंने यहाँ पे भी देखा कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो ज्यादा बताई जा रही है, जो कि उसी कारण से हो सकता है कि क्योंकि पानी जो है इतने दिन से कुआं जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो ये सब उसके हैं। लेकिन ये चीज यहाँ देखनी पड़ेगी कि एक मैसेज ये जरूर देना पड़ेगा कि ये पानी जो है पीने योग्य तो नहीं है अभी। आप ये कह रहे हैं कि पीने योग्य पानी नहीं है, लेकिन हो सकता है ये जो आप बातें कह रहे हैं, जेके बेनीवाल साहब जो धार्मिक जानकार हैं, वो इन बातों से इत्तेफाक ना रखें। और साथ ही साथ क्या राय है कपिल कक्कड़ की, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल भी हमारे साथ थे और तमाम विश्लेषण कर रहे थे इस पूरे घटना के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, उन्हें समझाने की कोशिश दर्शकों को और उन तमाम लोगों को कर रहे थे जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही एक बात और आपको हम बता दें, पल्लवी झा हमारी संवाददाता, वो रिपोर्ट लेकर सामने आने वाली हैं, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर ये पानी चमत्कारी है या फिर नहीं। लगातार न्यूज 24 पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, देखते रहिए न्यूज 24। हाथरस से एक चमत्कारी कुएं के बारे में जानकारी मिली है, जिसे न्यूज 24 लगातार आपको दिखा रहा है और ये जानने की समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वाकई में क्या हाथरस के सिकंदरपुर गांव के इस कुएं का पानी चमत्कारी है। क्योंकि जब से लोगों को पता चला है, लोग अलग अलग जगहों से वहां पर पहुंच रहे हैं, सिर्फ सिकंदरपुर गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के लोग, दूर दराज से लोग अपनी बीमारियों के साथ आ रहे हैं। और कई लोग ऐसा है जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उनकी बीमारी ठीक हो गई है। लेकिन हकीकत क्या है, विज्ञान क्या समझता है इस तरह की घटनाओं को लेकर और धार्मिक जानकार क्या कहते हैं, ये तमाम चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे। और अभी रुक करेंगे प्रशांत का। प्रशांत, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं वहां पर? आप इतने घंटों से, लगभग 2 दिन आपको हो गए हैं, वहां पर मौजूद है। आपकी रिपोर्ट, आपकी इन्वेस्टिगेशन इस चमत्कारी कुएं को लेकर क्या कह रही है? प्रशांत, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जेके बेनीवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धार्मिक जानकार हैं। सर, ये चमत्कार है, क्या है? देखिए, मैं आपको प्रीति जी बता दूं, अनादिकाल से 2 वाद चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, सनातन, एक भौतिकवाद, एक आध्यात्मिकवाद। और इन दोनों वादों का हमेशा से ही इसी बात के ऊपर निर्भर रहा है कि आध्यात्मिकवाद कहता है कि केवल हमारी बात सुनिए, और भगवान ने समय समय पर आकर यहाँ पर अवतार लिए, संत भेजे, खुद स्वयं भगवान राम आए, कृष्ण आए। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये कुएं की जो बात आप कह रहे हैं, ये कुएं में कौन लोग हैं इतने सारे जो हजूम जमा है? ये हमारे देश के अंदर, हमारा कण कण के अंदर हर मनुष्य, एक गरीब इंसान, देखिए अब कितने सारे, ये कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो नहीं दिखाई दे रहे मुझे, वहां आसपास के गांवों के लोग हैं। हमारे देश में आस्था का कुंभ है, हमारे देश में आस्था है। अब हर काम में वो भगवान को समझते हैं कि भगवान का चमत्कार है, इसलिए दूर दूर से आ रहे हैं, हो सकता है मेरी बीमारी ठीक हो जाए। और आस्था ही सबसे बड़ी चीज होती है प्रीति जी। जब तक ये मूर्ति करते हैं, पूजा करते हैं, क्या आपने कहा आस्था बहुत बड़ी चीज है, मानते हैं इस बात को, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अंधविश्वास होना तो गलत है ना? अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, मैं अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अंधविश्वास, मैं एक रिलीजियस यहाँ पर कल हम एक रिपोर्ट दिखा रहे थे, बेनीवाल जी, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। वो ये कि कल हम जब ये रिपोर्टिंग दिखा रहे थे, लगातार प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बच्चा, अमूमन उसे सर्दी जुकाम हो जाता है, उसका पिता उसे लेकर यहाँ पर आया और ये जो पानी पाइप से फेंका जा रहा है,
क्या आप नहीं मानते कि उस बच्चे के ऊपर इस पानी की बौछार होगी तो हो सकता है आने वाले दिनों में उसे निमोनिया हो जाए? हो सकता ये तो है। अंधविश्वास हुआ ना सीधे तौर पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करता, लेकिन इसके साथ साथ में विश्वास पे मैं भरोसा करता हूँ। विश्वास पे मैं भरोसा करता हूँ। विश्वास रखिए, हो सकता है ये भगवान की लीला हो। आप ये बताइए, आप हमारे हिंदुस्तान में कहीं जाइए, आपको 10-10 फुट के ऊपर पानी का लेवल चेंज हो जाएगा, पानी की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, पानी का क्वांटम चेंज हो जाएगा, उसके अंदर सल्फर, ये हार्डनेस जो कह रहे हैं, हार्डनेस आप देखिए, यहां से 10-10 फीट के ऊपर पानी खोदिए, आपको हार्डनेस केमिकल उसके कंटेंट्स अलग अलग मिलेंगे आपको। ये विश्वास है। आप केवल ये जितने लोग आ रहे हैं, गरीब लोग हैं, ये सोचते हैं शायद हो सकता है मेरी बीमारी, और आपको सवाल ये है कि क्या इस चमत्कारी पानी से बीमारियां दूर हो सकती हैं? आप कह रहे हैं कि ये दूर दूर से आ रहे हैं, इनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये कहना बड़ा मुश्किल है प्रीति जी, हाँ, कि आप यही पानी बात डालो और ठीक हो जाए। मैं ये बात नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, और इस बात का मैं समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक विश्वास है, हमारे यहाँ पे विश्वास है, भगवान का चमत्कार हुआ है, शायद हो सकता है हम ठीक हो जाए इस पानी को, क्योंकि ऐसे कुएं हमारे पास है। हमारे जिस मैं एरिया से आता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का वहां पे श्याम जी खाटू जी हमारे हैं, जिस भी मैं परिवार से जिसमें जन्म लेके मैं आया हूँ, पांडवों का वो धरती रही है, श्याम जी खाटू जी, आज भी वहां पर एक कुंभ है। आपकी इन बातों पर, आपका ये जो सवाल आप कह रहे हैं विश्वास होना अच्छी बात है, अंधविश्वास को आप नहीं मानते हैं। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे थे बार बार जब आप बातचीत कर रहे थे। कपिल जी, मैं कल से एक बात कह रहा हूँ, ये मास हिस्टीरिया है, और ये मास हिस्टीरिया का समझते हैं कि कॉज क्या है। देखिए, होप इज अ वेरी गुड इमोशन, इट इज बोथ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इमोशन। अगर हम जिंदगी में उम्मीद के सहारे जीते हैं, अगर वो उम्मीद ना हो तो हम शायद जीत नहीं पाएंगे। पर नेगेटिव इमोशन कई बार क्यों हो जाता है? क्योंकि कई बार हम हर चीज को उम्मीद पे ही छोड़ देते हैं और हम खुद काम नहीं करते हैं। हम कहते हैं सब चीज अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, हर चीज अपने हिसाब से, मुझे ऊपर वाले पे विश्वास है तो वो ही मेरी नैया पार लगा देगा। अब आप देखिए, जो ये जहां पे ये चीज हो रही है, जिस तरह के लोग आ रहे हैं, वहां पे अगर आप देखेंगे ये सब होप से आ रहे हैं। अगर आप मान लीजिए, एक मिनट के लिए मैं कहता हूं, वहां पे अच्छे स्कूल्स होते, अच्छे हॉस्पिटल होते, इन लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता, या इन लोगों के पास मतलब ट्रीटमेंट लेने के लिए पैसे होते, कंसिस्टेंटली डॉक्टर्स के पास जाते, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या ये लोग यहाँ पे आज आते? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ये कुएं के तौर पर इन्हें उम्मीद की किरण मिली है अपने समस्याओं के निदान के लिए। वो भी इसलिए मिली है क्योंकि इनके पास ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में नहीं है, तो ये एक ऑप्शन नहीं है, तो एक होप के सहारे जी रहे हैं। और उस होप में आज की डेट में सबसे बेस्ट है कि जो जिस चीज को आपने नहीं। बातचीत करूंगी, प्रशांत भी हमारे साथ है, एक ब्रेक का वक्त हो गया है और रिपोर्ट का इंतजार हमें बेसब्री से है, क्योंकि क्या कहती है ये रिपोर्ट, क्या ये पानी चमत्कारी है, क्या इससे बीमारियां दूर होती हैं? लगातार न्यूज 24 पर देखते रहिए ये बड़ी कवरेज। चमत्कारी पानी, देवीय कृपा, पवित्र जल, तमाम तरह की बातें हाथरस के उस कुएं के पानी को लेकर की जा रही है, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि रिपोर्ट आ गई है न्यूज 24 के पास। कथित चमत्कारी कुएं के पानी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये पानी पीने लायक नहीं है, जिसका जिक्र हम लगातार कर भी रहे थे यहाँ पर। लेकिन और क्या क्या जानकारियां इस पानी को लेकर सामने आई है, ये हम आपको बताएंगे। चमत्कारी कथित तौर पर जिस पानी को कहा जा रहा था वो पीने योग्य तो नहीं है। न्यूज 24 ने इस पानी को एक लैब में भेजा, जहां की रिपोर्ट सामने आई है, और इस रिपोर्ट के बारे में हम बातचीत करेंगे संवाददाता पल्लवी झा से थोड़ी देर में। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान बीके त्यागी और जेके बेनीवाल, साथ ही कपिल कक्कड़ जुड़े हुए हैं। बीके त्यागी जी, आप कह भी रहे थे जब हम शुरुआत में वहां पर तस्वीरें देख रहे थे कि ये पानी पीने योग्य तो नहीं है क्योंकि थोड़ा सा तीखापन है, और क्या क्या हो सकता है संभावना इस पानी की लैब रिपोर्ट में? नहीं, इसमें जनरली कोई भी पानी जिसको हम पीने योग्य मानते हैं, उसमें हम दो तरीके का कंटेमिनेशन। अच्छा, ये भी लैब रिपोर्ट कह रही है कि पानी पीने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि जैसा कि कल भी इस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि कुआं बंद पड़ा हुआ था, तो उसमें जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, यानी कि जो बैक्टीरिया और वायरस और उस तरीके जो पानी जनित जो बीमारियां होती हैं, वो होने के बहुत चांसेस हैं उस पानी से। दूसरा ये कि इसमें हो सकता है कि जो मेटेलिक कंटेमिनेशन और इनऑर्गेनिक कंटेमिनेशन है, लेड का है, आयरन का है, कैल्शियम का है, हो सकता है कुछ हैवी मेटल्स भी हों।
तो वो उनके परिणाम एकदम से सामने तो नहीं आते हैं, लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से लोग यहाँ पे मतलब ये 10-15 दिन हो गए इस इंसिडेंट को होते हुए, तो लोग लगातार यहाँ पानी पीने आ रहे हैं, नहाने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे एक एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई गंभीर बीमारियां भी हो जाए। कपिल जी, मैं आपके पास आऊंगी, साथ ही त्यागी जी आपसे आगे बातचीत, बेनीवाल जी आपसे भी मैं पूछूंगी सवाल, लेकिन प्रशांत, ये एक बड़ी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो वहां पहुंच रहे हैं, न सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि उस पानी को पी रहे हैं, और आपके साथ भी जो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी इस पानी को पीकर हमें दिखाया कई भयंकर बीमारियां हो सकती हैं इस बीमारी को पीने के बाद। जी बिल्कुल, देखिए हमारे पास में प्रोफेसर साहब है, उन्होंने पहले आशंका व्यक्त की थी कि ये पानी काफी तीखा है। प्रोफेसर साहब, रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पानी पीने लायक नहीं है। ये तो बात मैंने पहले ही कही थी, पानी तीखा, मैं खुद पीकर देखा था, पानी तीखा है, पानी योग्य नहीं है, लेकिन बार बार ये पानी निकाल रहा है, इतनी मात्रा में पानी निकालता, ऑटोमेटिकली कुएं का पानी साफ हो जाएगा। प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगी, मुझे पल्लवी के पास जाना होगा, जिन्होंने जिस लैब में ये रिपोर्ट सामने आई है वहां पर वो इस वक्त मौजूद है। पल्लवी, एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं इस लैब रिपोर्ट के सामने आने के बाद? प्रीति, देखिए इस वक्त मेरे हाथ में रिपोर्ट है, और जब हम यहाँ पानी लेकर आए थे तो पहले ही डॉक्टर साहब ने कहा था कि देखिए देख के तो लग रहा है कि शायद ये पानी ठीक नहीं है, लेकिन अब रिपोर्ट हमारे हाथ में है और इसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि पानी पीने लायक तो दूर, आंख पर मारने लायक भी नहीं है, क्योंकि उससे आंख भी खराब हो सकता है। बाकी जानकारी के लिए आइए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं जिन्होंने टेस्ट किया है। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट अगर हम समझना चाहें तो अगर हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है और किस किस तरह की मात्रा जो है इसमें बहुत खतरनाक है। हमने इस पानी को एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 10500 के अकॉर्डिंगली इसको टेस्ट किया है हमने। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके अलग अलग मापदंड हैं। जैसे पहले पीएच है, पीएच हमें ये बताती है कि पानी आपका एसिडिक है, एल्कलाइन है, न्यूट्रल है। तो पीएच के केस में तो ये ठीक है पानी, बिल्कुल कलर भी इसका ठीक है, लेकिन एक पैरामीटर होता है जिसे हम टर्बिडिटी बोलते हैं, तो वो इसमें बहुत ही ज्यादा है। इसमें इट इज 15 आ रही है इसमें, जबकि लिमिट है 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पीने के पानी में 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। माफ करने वाली बात है यहाँ पर प्रीति, मैं दोबारा ये रिपीट कर देती हूँ, टर्बिडिटी ये बता रहे हैं, टर्बिडिटी पानी के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप पानी को अच्छा मानते हैं तो टर्बिडिटी जो है वो 1 से कम होना चाहिए, लेकिन इस पानी में 1 के बजाय 15 है, यानी बहुत बहुत खराब पानी है ये। जी डॉक्टर साहब आगे बताएं। क्योंकि अगर हम पीने की बात छोड़ें, अगर हम स्विमिंग पूल्स की बात करें जिसमें हम नहाते हैं, उसमें भी जो लिमिट है 10 होती है, तो टर्बिडिटी शुड नॉट बी मोर देन 10, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वो पानी जिससे हम नहाते हैं, जो स्विमिंग पूल्स के लिए फिक्स की गई है। लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा है, 15 है। तो इस हिसाब से इस पानी को अगर आप नहाते भी हैं तो नहा सकते हैं, लेकिन आंखों में नहीं जाना चाहिए ये पानी, तो आंखों के लिए ठीक नहीं होगा, आंखों में इरिटेशन होगा अगर आंखों में अगर ये पानी जाता है तो। इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स भी बहुत ज्यादा हैं, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। 1 मिनट आप देखिए। डॉक्टर साहब हमें दिखा रहे हैं यहाँ पर प्रीति की सस्पेंडेड पार्टिकल जो होता है वो किस तरीके इसमें है। इसको हम शेक करें, अभी ये सेटल हो गया, अभी मैं इसको शेक करता हूँ इस बॉटल को। तो शेक करने के बाद आप इसका क्लोजअप लीजिए, इसमें आपको तैरते हुए चीजें दिखाई देंगी, बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें आपको तैरते हुए दिखाई देंगे। तो यही टेस्ट में भी आ रहा है। शायद स्टूडियो में इतना पता न लग रहा हो प्रीति, लेकिन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो यहाँ तैरते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं और काफी ज्यादा पार्टिकल्स है। डॉक्टर अच्छा पल्लवी, एक बात और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे एक्सपर्ट से बताएं हमें, हमारे दर्शकों को जो इस वक्त न्यूज़ 24 देख रहे हैं, वो ये बात है कि एक महिला जो कि सामने आई थी जिसने कहा था कि उसने खंडित मूर्ति उस कुएं में डाली और उसके बाद वहां पर एक धूल के कण उठे और अचानक से वो पानी शुद्ध हो गया और बहुत अच्छा हो गया, उसका चर्म रोग तक दूर हो गया। क्या किसी तरह का फायदा चर्म रोग, त्वचा से संबंधित रोगों में ये पानी कर सकता है? पूछिए जरा। तो वो इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें हमारी लिमिट होती है। जी डॉक्टर साहब, एक लेडी वहां पर थी, उन्होंने कुछ खंडित मूर्तियां उसमें डाल दी, उसके बाद से उनका कहना था कि पानी धुआं आने लगा, पानी लगा, उसके बाद लोग उससे स्नान करने लगे तो उससे उनकी जो चमड़े की बीमारी होती है वो ठीक हो गई। तो क्या इस पानी से ऐसा कुछ संभव लगता है, होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक साधारण पानी ही है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाता हो इसमें।
तो इसमें टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स जो आ रहे हैं 515 आ रहे हैं, जबकि लिमिट 500 की है। जी, तो एक आपने जिक्र किया था सल्फर का, जो सल्फर अगर ज्यादा हो तो वो स्किन के लिए अच्छा होता है, तो इसमें सल्फर की कितनी मात्रा है? मैं अभी उस पर भी आ रहा हूँ, उसमें बारी बारी से आपको सभी बताता हूँ उसमें। तो इसमें टोटल हार्डनेस जो है 200 की लिमिट होती है, 180 आ रही है, तो विद इन लिमिट से है। लेकिन एक पैरामीटर और होता है जिसको हम टोटल एल्कलिनिटी बोलते हैं। जी, इसका क्या मतलब? उसकी कि पानी कितना एल्कलाइन है। जब सॉल्ट्स बढ़ जाते हैं, जैसे आप देखा इसमें TDS ज्यादा ही है, तो इसी की वजह से टोटल एल्कलिनिटी भी अधिक आ रही है। इसकी लिमिट है 200 की, 296, इसमें 296 आ रहा है, 296 आ रहा है, जो कि हार्मफुल है हमारे पेट के लिए। और क्लोराइड्स ठीक है इसमें। सल्फेट, जो सल्फर की बात अभी हम कर रहे थे, उसमें 200 की लिमिट है, ये विद इन लिमिट ही है, ज्यादा नहीं है। ऐसी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। सल्फर में 104.65 आ रही है इसमें। पल्लवी, एक और बात बताइए, ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन कितना है उसका लेवल? लिमिट्स ही हैं, तो इसलिए एज ए होल हम कहेंगे कि पानी। जी, डॉक्टर साहब, इसमें ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन कितना है? ऑर्गेनिक तो हम नहीं कर पाए हैं इसमें, क्योंकि बहुत समय कम था इसमें। उसमें समय लगता है उसमें बैक्टीरिया वगैरह चेक करने के लिए, लेकिन आई फील कि इसमें बैक्टीरिया भी जरूर होगा, क्योंकि टर्बिडिटी हाई है इसकी, तो इसमें बैक्टीरिया के होने कितना समय लग जाता है सर ऑर्गेनिक टेस्ट करने के लिए? उसमें 2 दिन चाहिए आपको कम से कम, तो इसलिए इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा वो। अच्छा, मैं एक चीज समझना चाहती हूँ। जैसा आपने ये रिपोर्ट दिया, लोग कह रहे हैं पवित्र जल है, चमत्कार है, क्या अब इस टेस्ट को करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि एक चमत्कारी जल है? नहीं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक साधारण ही पानी है इसमें, जिसको मतलब थोड़ा एहतियात के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। आंखों में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टर्बिडिटी बहुत हाई है इसकी। और पीने के लिए भी इसको अवॉइड ही करना चाहिए इस पानी को, क्योंकि थोड़ा TDS भी इसमें बहुत ज्यादा है इसमें। जी, तो प्रीति, आप सुन सकती हैं डॉक्टर साहब जिस तरीके से पूरी तरीके से इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, और इन्होंने साफ कह दिया है कि देखिए, पीना तो दूर, आप अगर नहाते भी हैं तो ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आइस के लिए बहुत खतरनाक है। तो जो लोग इसे मानते हैं कि चमत्कार है, ऐसे चमत्कार वाली कोई बात नहीं है। अगर आप ज्यादा देर तक इस पानी में नहाएंगे तो हो सकता है लॉन्ग रन वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करेगा, कई बीमारियां भी हो सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है, और इसी अंधविश्वास को हम पर्दा उठाने के लिए ये हमने टेस्ट करवाया था, और ये टेस्ट का रिजल्ट है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये पानी ठीक नहीं है। जी पल्लवी, हमारे साथ जेके बेनीवाल जी हैं। जेके बेनीवाल जी, रिपोर्ट देखने के बाद कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी लैब के अंदर जो टेस्ट किया गया है, इसमें उन्होंने पीएच का लेवल किया है। देखिए, प्लांट के अंदर जब प्यूरिफिकेशन करने के बाद भी हम तमाम शहरों में पानी पीते हैं, इसकी मेजर जो क्वांटिटी है, पीएच लेवल आपने कहा, कंटेमिनेशन कहा, इसमें हार्डनेस मेजर देखी जाती है। हम जनरली आरओ का पानी भी पीते हैं पूरे दुनिया में, हमारे छोटे छोटे शहरों में, एनसीआर के अंदर भी हमारे आरओ लगे हुए हैं। आरओ में आप देखेंगे ज्यादातर 300 तक उसकी लेवल होता है हार्डनेस का। सर, मैं आपसे हम सीधे सवाल ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या आप अभी इस पानी को चमत्कारी मानते हैं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद? आप ये पानी जो कुएं का निकला है, मैं आपको गंगा का पानी दिखाता हूँ। आपका गंगा गौमुख से निकलती है, हरिद्वार में आती है, उसका आचमन करते हैं। अगर ये पानी आंखों में जाएगा तो आंखों में बीमारियां हो सकती है। ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा आंखें खत्म ही हो जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा बच के रहें। चलिए ठीक है, आप भले इस बात को ना मान रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया इस रिपोर्ट में कि अगर आप ज्यादा इस्तेमाल इस पानी का करेंगे तो नुकसान आपको हो सकते हैं। प्रशांत, हम चाहेंगे कि आप उन तमाम लोगों को जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, कम से कम ये बता दें कि ये कोई चमत्कारी पानी नहीं है, बल्कि ये खतरनाक पानी हो सकता है। इस लिहाज से जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये कहती है कि अगर ये पानी आंखों में गया तो नुकसान हो सकता है, और साथ ही साथ बैक्टीरिया इस पानी में होने की संभावना है, जिससे दूसरी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि न्यूज 24 की रिपोर्ट पर जो हाथरस का प्रशासन है उसने भी मोहर लगाई है, और एसडीएम से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आपकी रिपोर्ट सही है, क्योंकि उन्होंने जो सैंपल लिए थे वो रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि ये पानी पीने लायक नहीं है और इसमें TDS की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ये रिपोर्ट जो हमारी न्यूज 24 की रिपोर्ट है उसको हाथरस के प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश के शासन ने भी इस पर मोहर लगाई है, और उन्होंने कहा है कि ये पानी एकदम खराब है और ये पानी पीने योग्य नहीं है। प्रीति, हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को बताएं इस बारे में, ताकि छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात प्रशांत ये है कि ऐसे बच्चे, अमूमन हमारे मुंह पर जब पानी की बौछार पड़ती है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, पर वो जो नन्हे मुन्ने जो नवजात शिशु वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी आंखों तक ये पानी पहुंचेगा, जिससे उनको और दूसरी तरह की समस्याएं हो सकती हैं इतनी कम उम्र में।
जी बिल्कुल प्रीति, मैं इस बात को लेकर जरूर लोगों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर लोग आस्था में इतने डूबे हुए हैं कि उनसे कोई भी बात करो तो वो अपनी ही बातें बोलते हैं, क्योंकि एक आस्था और एक अंधविश्वास एक ऐसी चीज है जिसको लेकर आप लोगों को बहुत जल्दी समझा नहीं सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने इस बात को लेकर हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा है कि वो इसको लेकर आगे बर्ताव करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिला प्रशासन की फूड जो विभाग है उसकी टीम भी आई हुई है, इसके अलावा जो चिकित्सक टीम है वो भी आई हुई है। उन्होंने भी अलग अलग सैंपल्स लिए हैं और वो तमाम लोगों को मुझे लगता है कि प्रशासन अपने आप ही अब यहाँ पे चुस्त दुरुस्त करेगा। हम चाहेंगे आप तस्वीरें भी साथ ही साथ दिखाते रहें। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो थोड़ा अगर विजुअल दिखाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आस्था का सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। लोग अभी भी लाइन लगा के खड़े हुए हैं और एक दूसरे को धक्का मुक्की देकर किसी तरह से भी पानी लेना चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। न्यूज 24 की रिपोर्ट में भी आया है और खुद हाथरस प्रशासन ने, एसडीएम डीएम ने यहाँ पे हमारी रिपोर्ट को मोड़ लगाई है, क्योंकि शासन की रिपोर्ट भी न्यूज 24 की रिपोर्ट से मेल खाती है। लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं, किसी तरह से पानी को लेना चाहते हैं, लेकिन पानी जो कि पीने योग्य नहीं है। क्योंकि अब न्यूज 24 को देखेंगे लोग तो शायद उन तक ये बात पहुंचे कि ये जो पानी है वो ना पीने योग्य है ना ही नहाने योग्य है, बल्कि अगर इस पानी का आंखों में जाएगा तो उससे तकलीफ हो सकती है, इचिंग बढ़ सकती है। हमने कई लोगों से बातचीत की थी तो उन्होंने बताया भी था कि उनको लाल धब्बे पड़े थे, उनकी इचिंग हुई थी। तो ये तमाम चीजें हैं और अब रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हो गया है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है और प्रशासन की रिपोर्ट में भी ये बात आ गई है। तो साफ है कि पानी जो है वो नॉर्मल पानी है, उसमें कोई खास चमत्कार नहीं है, केमिकल्स की मात्रा ज्यादा है। शायद हो सकता है उसके वजह से कुछ फर्क कुछ देर के लिए लगता हो, लोगों को इचिंग होती हो और उसको वो लोग चमत्कार समझ रहे हो। लेकिन प्रशांत, हम अपने माध्यम से न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म से सिर्फ ये गुजारिश उन तमाम लोगों से जो यहाँ पहुंच रहे हैं, जो न्यूज 24 देख रहे हैं, हाथरस में है, उसके आसपास के इलाके में है, जो यहाँ पहुंच रहे हैं और इस पानी का इस्तेमाल पीने में या फिर अपनी आंखों पर कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक गुजारिश करना चाहेंगे कि ये पानी आपके लिए खतरनाक हो सकता है, ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, हो सकता है इसमें बैक्टीरिया हो, जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन हो सकता है। अगर टेस्ट होता तो बैक्टीरिया की मौजूदगी भी इस टेस्ट में पता लग सकती थी और ऐसे में कितना खतरनाक ये पानी है ये रिपोर्ट बता रही है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लगातार एक्सपर्ट का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज 24। मैं सोच रहा था कि ये एक बात साफ हो गई है, वो ये कि उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदपुर गांव के कुएं के पानी को लोग चमत्कारी मान रहे थे। वो पानी कम से कम चमत्कारी नहीं है। एक रिपोर्ट सामने आने के बाद न्यूज 24 ने ये सबको बता दिया है। ये पानी आंखों के लिए बेहद नुकसानदायक है, साथ ही साथ अगर आप इसको पीते हैं तो इसमें बैक्टीरियाज हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ पैनल मौजूद है, क्लोजिंग कॉमेंट लेना चाहूंगी कपिल कक्कड़ जी आपसे। देखिए, इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, क्यों लोग आ रहे हैं और मैंने तभी कल कहा था इसको उसी टाइम रोक देना चाहिए, आपको लोगों को स्कैटर करना चाहिए। ये हर्ड मेंटालिटी है। हर्ड मेंटालिटी क्या है, एक दूसरे को देखते हुए लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। दूसरा, हमने ये चीज नहीं देखी, जो लोग इसकी वजह से बीमार, मैंने कल भी बोला था, जो लोग बीमार हो रहे हैं या इस टाइम बीमार हो गए होंगे, जो अपने घरों में होंगे, वहां पे आपका कैमरा शायद नहीं पहुंचेगा, वहां पे शायद उनके सवाल भी नहीं पहुंचेंगे। तो आपके रिपोर्टर साहब जिनसे बात कर रहे थे वो ऑब्वियसली वो लोग थे जो कि उस टाइम नहाने के बाद ठीक ठाक थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कभी भी ये मत सोचिए जहां पे मेजॉरिटी जा रही है वही समूह सही है। जब तक आप उसको अपना विश्लेषण नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, साइंटिफिकली उस चीज को नहीं देखेंगे, आप इस चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे। तो कभी भीड़ भाड़ वाली जगह पे ये सोच के मत जाए अगर सबका कल्याण हो रहा है तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। मेरा कमेंट्स ये है जी, अगर ये पानी कंटेमिनेटेड है तो वहां का प्रशासन देखेगा। और अगर मैं जो पीने वाले हैं, जो बीमार वहां पर लोग आ रहे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, अगर आप आस्था के साथ अगर उसका आचमन कर रहे हैं और आचमन करने के बाद आपको वाकई में फायदा हो रहा है तो उसको आप लेने में कोई हर्ज नहीं है, मेरा ये मानना है। और हरिद्वार के अंदर भी हम लोग, इतनी गंगा बह के आ रही है, हम सालों साल उसका पानी जल रखते हैं और उसको जीने से, मृत्यु से और जन्म से लेकर मृत्यु तक इस्तेमाल करते हैं। आज सिप्रा में कुंभ लग रहा है,
कुंभ में भी आचमन बेनीवाल करते जी, हैं, बेनीवाल जी, इलाहाबाद में भी आचमन करते हैं यानी हम कि लोग। न कहते हुए भी आप अभी इस बात पर कायम है कि पानी चमत्कारी है। चमत्कारी, बिल्कुल चमत्कारी हो सकता है, उसको उसमें कोई दोहराए अभी वाली भी बात आप नहीं। मान हमारे रहे यहाँ हैं। चमत्कार चलिए, को ठीक है। नमस्कार है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए बीके 100% त्यागी जी। जी, मुझे लगता है कि साइंस ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि क्वालिटेटिवली जो पानी है उसकी जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, और मुझे लगता है कि अभी वहाँ के स्थानीय प्रशासन को तुरंत एक एक्शन लेना चाहिए कि जो लोगों का जो जमघट है इसे यहाँ पे इसको रोका जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये और दिक्कत हो जाए, क्योंकि और अभी एक रिपोर्ट जो ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन की वो आनी बाकी है। बिल्कुल। तो ये ना हो कि एक पूरा एक महामारी जैसा जो है वो उस तरीके की सिचुएशन यहाँ बन जाए। चलिए, तो कुल मिलाकर हाथरस के इस कुएं के पानी को लेकर विज्ञान ये कह रहा है कि ये खतरनाक है पानी, कोई किसी तरह का चमत्कार नहीं है, बल्कि आपको हम बता दें कि इसमें खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये पानी आंखों में अगर पड़ता है तो आंखों में जलन या दूसरी तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है। लेकिन अभी भी हमारे साथ जेके बेनीवाल साहब हैं, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये पूरी तरह से कोई चमत्कार नहीं है। उनका ये कहना है कि ये चमत्कार हो सकता है। आप सभी खास मेहमानों का, पल्लवी आपका और प्रशांत आपका, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ एक ब्रेक हम ले रहे हैं। देखते रहिए News 24। थैंक यू वेरी मच।